हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, जहाँ पे हमने देखा कि स्टेबिलिटी दो टाइप की होती है, अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसके बाद हमने बोला था कि ये बेसिकली 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है राउथरविट्स, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब अब सोलरली हम राउथरविट्स पे फोकस करने जा रहे हैं। ओके, राउथरविट्स जो है वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। मतलब स्टेबिलिटी पोल्स की लोकेशंस के टर्म्स में डिफाइंड होगी। हमें पोल की लोकेशन फाइंड आउट करनी है एंड देन हमें बताना है कि लाइक सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं है। ओके, तो अभी मैं डायरेक्टली राउथरविट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, देखो राउथरविट्स जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए अपने को कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़े से पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे इसके रूल भी होते हैं। ओके, तो वो रूल पे मैं फोकस कर ही नहीं रहा हूँ। ओके, रूल पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। रीजन, रूल्स पे अगर मैं फोकस करने गया तो आप शुरू में ही कंफ्यूज हो जाओगे इस चैप्टर में। मैं आपको पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले थोड़ा सा अभी एक थ्योरी बता के, उसके बाद सीधे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चंस अगर एक बार आपको समझ में आ गए तो वो थ्योरी पॉइंट्स आपके लिए दे आर जस्ट लाइक वो थ्योरी के पॉइंट्स ही रह जाएंगे। ठीक है, वो आप इजीली समझ जाओगे उन्हें कि ओके ये इस टाइप का कुछ होता है। ओके, समझना इसे। देखो राउथरविट्स, सबसे पहले तो ये देखते हैं राउथरविट्स अपने पास करता क्या है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। ओके, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ पोल। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में राउथरविट्स जब आपको राउथरविट्स से स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्योंकि आप पोल की लोकेशंस फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको सिस्टम की वो इक्वेशन चाहिए जो पोल की लोकेशंस देती है। तो वो कौन देता है? 1 + GSHS = 0। मतलब ये जो इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले राउथरविट्स अगर आपको यूजिंग राउथरविट्स स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है तो आपको सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। ओके, तो ये अपने को चाहिए होती है 1 + GSHS। कई बार क्वेश्चन में GS अलग से दिया हुआ होगा, HS अलग से दिया हुआ होगा और आपको ये 1 + GSHS बनानी पड़ेगी। तो आप बना लो सिंपली। सपोज आपको GSHS दिया हुआ है, GS दिया हुआ है 1/s+2, HS आपको 1 दिया हुआ है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, और अब आपको बोला है तो आप कर लो। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? 1 + GS कितना है? S+2, HS कितना है? 1 = 0। इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा? S+2 + 1 / S+2 = 0, और इसको उधर सेंड कर दो तो कितना हो गया? S+3 = 0। ये बन गई सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सिंगल पोल है इसके अंदर। ओके, तो अब यहाँ से डायरेक्ट क्या पता लग गया? S = क्या? -3। पोल किधर है? लेफ्ट हैंड साइड है, -3 पे है, तो सिस्टम कैसा है? स्टेबल है। अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था तो आपने इजीली पता लगा लिया। चलो आप मान के चलो कि ये S² + 2 होता, लेट से, तो यहाँ पे भी S² + 2 आता। ठीक है, यहाँ पे भी S² आता, यहाँ पे भी S², ये नीचे जाके 0 हो जाता, यहाँ पे भी S², और यहाँ पे भी S²। अब देखो S² = -3, तो अब S क्या हो जाता? +-j√3। अब पोल कहाँ चले जाते? अब पोल आ जाते, एक पोल j√3 पे, एक पोल -j√3 पे। अब सिस्टम कैसा हो गया? अब ये स्टेबल नहीं है, अब ये मार्जिनली स्टेबल है। तो चलो ये सेकंड ऑर्डर था, कितने पोल हैं इसमें? 2 पोल है। सेकंड ऑर्डर के लिए भी आपने डायरेक्ट सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पोल की इक्वेशन निकाल के फाइंड आउट कर लिया। थर्ड ऑर्डर होगा, चलो थर्ड ऑर्डर की एक इक्वेशन बनेगी, उसके भी फैक्टर कर लोगे, पोल की लोकेशन निकाल लोगे। सपोज अगर आपका जो सिस्टम है, अगर उसका ऑर्डर 6th 7th लाइक दैट, अगर S की पावर 7 तक चली जाए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सपोज करो लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें S की पावर 6 तक है, ये 1 + GSHS इक्वेशन है। अब ये इतनी सिंपल सी इक्वेशन नहीं है लाइक S+3 या फिर S² + 3। अब ये 6th ऑर्डर की इक्वेशन है। अब आप इसके इजीली फैक्टर थोड़ी कर सकते हो यहाँ पे। तो अब ऐसे केसेस में जैसे सपोज सिस्टम ये जो ऑर्डर है ये 6 ऑर्डर हो, या एक और क्वेश्चन है मेरे पास जैसे 5 ऑर्डर हो, एक और क्वेश्चन है 4th ऑर्डर हो। ओके, ये अगर 4th ऑर्डर हो, तो इन सब केसेस में हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए राउथरविट्स जो ये मेथड है इसको यूज करते हैं। ये कैसे यूज होता है वो देखो। सबसे पहले आप स्टेप 1, सबसे पहले आप सिस्टम की 1 + GSHS फाइंड आउट करोगे। अगर नहीं दी हुई है तो मोस्टली ये क्वेश्चन में दी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में आपको या फिर क्या दिया होगा? ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ होगा किसी भी सिस्टम का, उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में दी हुई है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट इसके बाद में हम एक राउथ टेबल बनाएंगे। ओके, राउथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, राउथ टेबल किस तरह बनती है वो मैं आपको अभी डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाऊंगा। अब उसके बाद वो राउथ टेबल जो बनेगी दैट विल बी लाइक दिस, इस टाइप की टेबल बनेगी। जैसे सपोज S की पावर, मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे राउथ टेबल कैसे बनती है पहले अपन ये पढ़ते हैं। ओके, तो देखो राउथ टेबल कैसे बनती है पहले अपन ये फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, राउथ टेबल बनाना कैसे बनाते हैं पहले ये सीखते हैं। ठीक है, देखो
यहाँ पे s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 एंड s k इंटू s की पावर क्या हो जाएगी 0। ओके नेक्स्ट, तो देखो हियर s रेज टू द पावर 4 जो है, ये जो टर्म है इसको आप सबसे पहले लिख दो और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको लिखते चले जाओ। s रेज टू द पावर 3, रेज टू द पावर 2, 1 एंड 0 टिल 0 तक। हमेशा आपको टिल 0 तक ये लिखना है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है 6 है तो 6 से लेके 0 तक, 5 है तो 5 से लेके 0 तक, ये आपको इस तरीके से लिखना है। ओके, इसके बाद आप s की पावर 4 जो है, s रेज टू द पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, उसे यहाँ लिख दो s रेज टू द पावर 4 के सामने। इसके बाद s रेज टू द पावर 3 से क्या है, इससे क्या मल्टीप्लाइड है 5, तो इसके s रेज टू द पावर 3 के सामने लिख दो। सपोज अगर ये मान लो ये टर्म यहाँ नहीं होती, ये नहीं होता, क्वेश्चन इस टाइप से होता, s रेज टू द पावर 4 के बाद डायरेक्ट क्या होता है s रेज टू द पावर 2, तो s रेज टू द पावर 3 का कोफिशिएंट इसका मतलब कितना है 0, तो आप इसके सामने क्या लिखते हैं 0। ओके, ये ध्यान रखना, जो टर्म मिसिंग है वहां पे 0 लिख दोगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अब जिगजैग ऑर्डर में चलो, लाइक दैट जिगजैग। ओके, देखो पहले आपने यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख रहे हो, अब वापस इसमें आ जाओ, क्योंकि देखो ये इवन है, 4 पावर है, अब आएगा 2, ये भी इवन है, तो ये s रेज टू द पावर 4, तो इवन वालों को इवन में ही लिखो। अब इसके बाद s रेज टू द पावर 2 का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ 2 लिखो। s रेज टू द पावर 1 ऑड है, इसका कोफिशिएंट ऑड लाइन में लिखो, दैट इज 5। देखो ये जिगजैग मोशन हो रहा है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, दिस लाइक दैट। और सबसे बाद में s रेज टू द पावर 0 को भी हम एक इवन नंबर मान के चलते हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट है इसको आप कहाँ लिख दोगे k, यहाँ पे। ओके, इस तरीके से हमें ये लिखना होता है, इस तरीके से राउट टेबल बनती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब ये तो अभी इतनी ही बनी है, शुरू के कोफिशिएंट हमने 1 प्लस GSHS में से देख के पुट किए हैं, इसके बाद आगे बढ़ना होता है। ओके, वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको सीधे क्वेश्चन से बताऊंगा। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज ये है, ठीक है, इसमें अगर आपको मान लो मुझे इनिशियली राउट टेबल में फिलिंग करनी है, तो कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पे s रेज टू द पावर 5 है, तो 5 से लेके मैंने 0 तक तो पुट यहाँ पे सारी फिलिंग कर दी, इसके सॉरी पूरा लिख दिया है, एक ये लाइन खींच दिया करो। इसके बाद s रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, 5 का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे 1, फिर 3, तो ये 2, फिर इसका 1, फिर ये 5 और फिर ये 10। आई होप ये क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो s रेज टू द पावर 6 का कोफिशिएंट 1, s रेज टू दिस इज 5। ओके, इसका 5 का कोफिशिएंट 3, फिर 4 का कोफिशिएंट 4, 3 का कोफिशिएंट 6, s रेज टू द पावर 2 का कोफिशिएंट 5, s रेज टू द पावर 1 का कोफिशिएंट 3 और s रेज टू द पावर 0 जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है उसका कोफिशिएंट 2। ये होती है इनिशियल फिलिंग, इस तरह आप इनिशियली इसको फिल करोगे। ओके, इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें अब ये एलिमेंट ये जो नहीं है वो 0 है, ये नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट 0 है। अब हमें फर्दर ये एलिमेंट निकालने हैं, इसके नीचे के ये एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स निकालने होते हैं। अब देखो ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे, दिस वन, आप ध्यान से समझना इसे, ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, पहला वाला, ठीक है। देखो ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला, अब देखना 5 इंटू 2, आप ऐसे चलो लाइक दिस, ये बटरफ्लाई फॉलो करो, ये बटरफ्लाई विद द माइनस साइन, कैसे समझना, लाइक दिस, जो भी कोफिशिएंट निकाल रहे हो ये वाला, आप क्या करो 5 इंटू 2, ओके, माइनस 5 इंटू 1, देखो 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो इनिशियल टर्म है यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5, तो 5 कितना आ गया, ये 10 माइनस 5 अपॉन 5 दैट इज 1, तो ये कोफिशिएंट 1 बन गया। ओके, इसके बाद अब देखो, अब ये निकालना है, तो स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होगी, ध्यान रखना। देखो जब ये निकाल रहे हो तो क्या किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अब ये निकालना है, तो दिस इंटू दिस के, तो 5 इंटू के माइनस इसके नीचे जो है, तो यहाँ तो 0 है, इंटू 1। हमेशा आपको इनिशियल वाले पे पहुंचना है, ये इनिशियल वाले को कभी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे 0 था, तो 0 इंटू ये 1 कितना आ गया, डिवाइडेड बाय क्या, अगेन ये 5, हमेशा इसी से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया भाई, 5k अपॉन 5, तो ये आ गया k, तो दिस इज k। ओके, एंड ये इसके बारे में क्या करोगे बताओ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है 0 0, तो दिस इंटू 0 माइनस दिस इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आया, 0 ही तो आया। तो ये कोफिशिएंट अब 0 है, तो इसको बाय डिफॉल्ट 0 ही रहने दो, ये है ही नहीं। ओके, अब देखो, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ वाले की, बताओ कैसे करोगे।
1 into 5, okay, 1 into 5, this into this, minus k into 5, minus k into 5 divided by what, 1, this into this, minus this into this divided by this, तो 1, तो कितना आ गया, ये आ गया 5 1 minus k, तो here it is 5 1 minus k। अब ये कोएफिशिएंट निकालना है, कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस जो कि 0 है, माइनस दिस इंटू दिस, ये भी 0 है, तो ओवरऑल ये तो अनडिवाइडेड बाय 1, तो ये तो 0 ही रहा, तो यहाँ 0 है, कुछ मत लिखो। अब आ जाते हैं इस पे, यहाँ वाला कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस, तो 5 1 माइनस के इंटू के, माइनस दिस, ये 0 है, दिस इंटू दिस, सो दिस इज 1 एंड सॉरी 0 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय दिस 5 1 माइनस के, ओके, ये आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया बताओ, अब ये हो गया अपने पास में लाइक ये तो कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ के, तो यहाँ पे के आ गया, ओके। इस टाइप से राउट्स टेबल बनती है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें पूरी टेबल नहीं बनाऊंगा मैं अभी, जब क्वेश्चन करेंगे तभी सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसमें देखो 3 इंटू 4 12, रफ वर्क में साइड में कर देता हूँ, ये देखो 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, माइनस 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया 6/3, दैट इज 2, तो यहाँ पे आ गया 2, ओके। नेक्स्ट देखो 3 इंटू 5, दिस इंटू दिस, 3 इंटू 5 15, माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 को कभी मत छोड़ा करो, मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन को कभी मत छोड़ा करो। कितना हो गया ये 12/3 दैट इज 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसके बाद दिस इंटू दिस, 3 2 6, माइनस 0 इंटू 1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय दिस टर्म 3, कितना आ गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2। इसको निकालने की जरूरत है, 3 इंटू 0 माइनस दिस इंटू दिस, 0 इंटू दिस, तो यहाँ पे तो 0 ही आना है। अब यहाँ का कोएफिशिएंट निकाल के देखो, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2 इंटू 6 कितना हुआ 12, माइनस 4 इंटू 3 अगेन 12 डिवाइडेड बाय 2, ओके, तो कितना आया 0, तो ये कोएफिशिएंट 0 आ गया। इसके बाद 2 इंटू, ये वाला कोएफिशिएंट निकालना है, 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 इंटू 6 है, नॉट 2 इंटू 3, 2 इंटू 6, मैं गलती कर दिया शुरू में, 2 इंटू 6 दैट इज 12, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं सही है, ठीक है, सॉरी 2, ये वाला क्वेश्चन निकाल रहे थे, 2 इंटू 6 12, माइनस 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय दिस 2, ओके 0। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन निकालना है, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू, देखो ऐसे गए ना लाइक दिस, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय दिस 1 2, कितना आ गया अगेन 0, दिस इज ऑल्सो 0। अच्छा ये क्वेश्चन क्या होगा, 2 इंटू 0 तो 0, माइनस 0 इंटू 3 ओवरऑल 0, तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, तो ये भी 0 है और सब आगे 0 ही है, ओके। तो अब ये 0 0 आ गया, तो अब अपने को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोड़ो इसे, अभी एक और एग्जांपल है, इसे और ले लेते हैं, इसको भी एक बार जितना बने उतना बना के देख लेते हैं। 1 इंटू 2 मतलब ओवरऑल 2, एक बार इसे कर लेते हैं अपन रफ में, देखो कितना होगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसके बाद 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी माइनस 15, तो दिस इज माइनस 15। नेक्स्ट यहाँ 0 0 है, तो 1 इंटू 0 माइनस दिस 0 इंटू 2 0 ओवरऑल 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी 0 है, ओके। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है वो सब अभी अपन बाद में बात करेंगे। अब अपन आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो अपन पढ़ रहे थे, दैट राउथ हर्विट्ज में स्टेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखो मैंने आपको बोला हमें सबसे पहले 1 + GSHS फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद राउथ टेबल बनानी होती है। बन गई है राउथ टेबल। अब देखो जैसे एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कम्प्लीटली राउथ टेबल बन चुकी है, लाइक दैट, लाइक ये रहा, इसमें पूरी की पूरी राउथ टेबल अपनी बन चुकी है, ओके।
अब देखो इस क्वेश्चन में सपोज करो आप एक बार एज्यूम कर लो, मुझे आपको एक समझाना है सिर्फ पॉइंट। सब एज्यूम कर लो के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 मत लो आप, के की वैल्यू सपोज आप के की वैल्यू को आप 2 ले लो। ओके, के की वैल्यू आपने 2 ले ली। ओके, के की वैल्यू को अगर आपने 2 लिया है, मैं के की वैल्यू 1 भी लेके अभी बता दूंगा, एक बार पहले इनिशियली 2 ले लो। तो देखो ये फर्स्ट कॉल, ये जो राउथ टेबल बनी इसमें ये तो रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, 1 2 के 5 5 0 1 के एंड 5 1 माइनस के, यहाँ पे 0 है ही, और ये के, ये बन गई अपने पास टेबल, है ना। अब देखो इस टेबल में अगर मैं के की वैल्यू को 2 पुट करूँ तो ये तो रोज है, ये कॉलम है, ये जो स्टैंडिंग है वर्टिकल है, ये कॉलम है। तो मैं अगर इसमें के की वैल्यू 2 रख के दोबारा इसको रीड्रॉ करूं, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को, ओनली फर्स्ट कॉलम, बाकी कुछ मत क्या करो, सिर्फ फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 1 5 1 1 माइनस के, तो -5 और के 2। अब आप ये देखा करो राउथ टेबल में कितनी बार साइन चेंज हो गया। देखो प्लस से प्लस कोई साइन चेंज नहीं है, मतलब +1 से +5, तो प्लस पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आया, नो साइन चेंज। अब इसके आगे पॉजिटिव से पॉजिटिव, प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, ये पॉजिटिव नंबर था, ये नेगेटिव नंबर था, तो एक बार साइन चेंज हो चुका है, 1 टाइम साइन चेंज हो चुका है। नेक्स्ट माइनस से अगेन प्लस, एक और बार साइन चेंज हो चुका है। टोटल कितनी बार साइन चेंज हुआ है? 2 बार। जितनी बार आपका साइन चेंज होगा, ध्यान रखना आप ये, मैं आपको दोबारा थ्योरी पॉइंट में लेके चलता हूँ। राउथ टेबल बना लिया आपने, राउथ टेबल के फर्स्ट कॉलम में जितनी बार साइन चेंज होगा, नंबर ऑफ साइन चेंज, जितनी भी बार साइन चेंज होगा आपका, उतने ही नंबर ऑफ पोल, जितनी बार साइन चेंज उतने ही नंबर ऑफ पोल ऑन राइट हैंड साइड, किसमें? ऑफ जे ओमेगा एक्सिस के राइट हैंड साइड में रखे हुए होंगे, और फाइनली आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। आपके अगर पोल राइट हैंड साइड पे चले जा रहे हैं तो सिस्टम क्या हो गया आपका? अनस्टेबल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में अगर आपको के की वैल्यू सपोज 2 दी हुई होती, इनिशियली यहाँ पे 2 होता, तो ये पूरा प्रोसेस जब होता तो ये इक्वेशन, ये राउथ टेबल बनती जिसमें 2 बार साइन चेंज होते हैं, फाइनली आपका सिस्टम कैसा हो जाता? अनस्टेबल हो जाता। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ हो सकता है कि अगर सपोज यहाँ ऑलरेडी के की वैल्यू 2 दी हुई होती, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल आर ऑन द राइट हैंड साइड, तो आप कह दोगे 2 पोल हैं। या ये पूछा हो सकता है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, आप क्लियरली मेंशन कर दोगे कि सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है। ओके हाँ, लेकिन अब अगर मान लो मैं आपसे, जस्ट 1 सेकेंड, लेकिन अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि हेलो एवरीवन, या तो वीडियो में एक बार ग्लिच आ गया था, तो नेक्स्ट मूव कर, हम देखो यहीं पे थे, तो देखो हम बात कर रहे थे के की वैल्यू अगर 2 है तो 2 बार साइन चेंज हुआ है, और जिससे कि आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, आपके 2 पोल राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। फिर मैं बात कर रहा था कि लेकिन मान लो कि अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपके वो जो 2 पोल हैं जो राइट हैंड साइड पे चले गए हैं, वो कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है? अब आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, राउथ हर्विट्ज पोल्स की लोकेशन नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन होती है जब वो बता सकता है, एक केस होता है जब वो बता सकता है, उसको मैं भी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। बाकी राउथ हर्विट्ज आपको हर एक सिंगल पोल कहाँ चला, कहाँ पे है, पोल की लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, पोल राइट हैंड साइड पे गया, ओके 2 पोल राइट हैंड साइड पे गए, बट कहाँ पे हैं वो, ये नहीं बता सकता। तो ये इसकी लिमिटेशन होती है, इसीलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक आते चले गए, रूट लॉकर्स, बॉट प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, वो बेटर वे में स्टेबिलिटी समझा पाए। उन्होंने ये भी बताया कि कितने पोल राइट हैंड साइड पे, उन्होंने ये भी बताया कि वो पोल एग्जैक्टली है कहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अभी इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं कि सपोज अगर यहाँ पे मुझे के की वैल्यू 1 दी हुई होती, तो देखो फर्स्ट कॉलम क्या बनता? फर्स्ट कॉलम बन जाता अपना 1 5 1 1 माइनस 1 0 और 1, यही बनता। तो देखो प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, क्योंकि ये सारे प्लस हो गए, तो अब मैं ये कहूंगा कि कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं है, नो पोल ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, अब ये सिस्टम उस टाइम पे मेरा स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है, इसके ऊपर अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा। कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं है, इसका मतलब मेरा सिस्टम अनस्टेबल तो नहीं है। ओके, बट अब वो स्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, ये अभी हमें पढ़ना है, तो इसलिए अभी मैं इसमें कुछ ऐसी चीज बता नहीं रहा। अनस्टेबल तो नहीं है क्योंकि कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं गया। ओके, अभी के लिए एक बार आप इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट
इसके बाद अगर मान लो आपकी k की वैल्यू 1 से भी छोटी हो जाए, लेट k लेस देन 1, k इज लेस देन 1, तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आने वाला है। 1 माइनस k की वैल्यू 1 से छोटी है, सपोज k की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो कितना आएगा 1 5 1 1 और ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 5 इंटू 1/2, तो 5/2 और 1/2। अब देखो प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, ऑल आर प्लस, और कोई भी कोफिशिएंट जीरो भी नहीं है। देखो जब कोफिशिएंट जीरो हो जाता है ना, कोई कोफिशिएंट जीरो हो जाता है, तब आपको थोड़ा सा रुकना होता है, आपको सोचना होता है कि डायरेक्ट आप कमेंट मत करो कि स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, क्या है या अनस्टेबल है। यहाँ जीरो था इसलिए मैंने डायरेक्ट कमेंट नहीं किया। हाँ ये मैं कंफर्म हूँ कि कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं गया। यहाँ पे सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं और जीरो नहीं है, तो यहाँ मैं कंफर्म हूँ, 100% कंफर्म हूँ कि सिस्टम मेरा क्या है, स्टेबल है। और इसका मतलब कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बताओ कितने पोल राइट हैंड साइड पे हैं। सपोज क्वेश्चन में इनिशियली k 1/2 होता, आप ये सारा प्रोसेस करते, ये टेबल आती, अब वो पूछता कि इस सिस्टम में कितने पोल राइट हैंड साइड पे हैं, तो यू शुड से कि कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं है, 0 नंबर ऑफ पोल राइट हैंड साइड पे, आंसर 0 हो जाता है। ओके, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि राउथ ऑर्बिट्स में स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई हो। हमें नंबर ऑफ साइन चेंज निकालने होते हैं, नंबर ऑफ पोल जो होते हैं वो राइट हैंड साइड पे, जितने बार साइन चेंज होगा उतने ही पोल राइट हैंड साइड पे होंगे j ओमेगा एक्सिस के। आई होप ये पूरा क्लियर आपको समझ में आया हो। ठीक है, इसके बाद अब हम सीधे क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि इस, अब देखो सिंपल क्वेश्चन तो ये हो गया, इसका अगर बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे k की वैल्यू सपोज 1/2 हो गई, ये टेबल बन गई, आपने फाइंड आउट कर लिया कि सिस्टम क्या है, स्टेबल है, उसके कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हुआ, बट अब इसमें वेरिएशंस कैसे होते हैं, डिफरेंट केस कौन कौन से बनते हैं, वो अब हमें पढ़ना है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको 3 क्वेश्चन निकाल रखे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली गेट ईएस के पेपर में पूछे हुए हैं, कन्वेंशनल में या गेट में पूछे, सॉरी ईएस के कन्वेंशनल पेपर में पूछे हुए हैं या गेट में आए हुए हैं। ठीक है, देखो इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपने, ये तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं प्रोसेस, तो ये 1 + GSHS ऑलरेडी दी हुई है, कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने फिलिंग भी कर ली। अब हमें राउथ टेबल को बनाना है पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ 0 आ चुका है। अब आप एक खुद सोचो एक पॉइंट, मैं जब ये कोफिशिएंट निकालूंगा, ये वाला दिस s की पावर 2 के सामने वाला, कैसे निकालूंगा, 0 × 1 -15 × 1 दिस वन डिवाइडेड बाय 0, तो 100% इन्फाइनाइट आएगा क्योंकि नीचे 0 है, तो यहाँ तो इन्फाइनाइट आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला कोफिशिएंट निकालो, कैसे आएगा, 0 × 10 -0 × 1 डिवाइडेड बाय 0, ये तो KC 0/0 का आ गया, एल हॉस्पिटल टाइप का, समझ रहे हो ना। अब देखो तो प्रॉब्लम ये आ गई कि ये कोफिशिएंट यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया, ये तो चलो 0/0 आ रहा है, छोड़ो एक बार उसे, बट ये कोफिशिएंट इनफाइनाइट आ गया। आगे देखो, आगे देखते हैं। एक और चीज देखना आप, सपोज करो अगर यहाँ कोई फाइनाइट वैल्यू होती, यहाँ पे अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू होती, लेट्स से यहाँ 2 लिखा होता, यहाँ पे 2 होता, तो क्या करते, 0 × 10 -2 × 1, तो लेट्स से यहाँ 2 आता, तो उस केस में तो 2/0 होता, अगेन क्या बन जाता, इनफाइनाइट बन जाता। अगर यहाँ 2 होता तो, यहाँ 2 होता तो फिर अगेन इनफाइनाइट बन जाता। तो आप इस चीज को समझो एक बार, यहाँ और यहाँ पे क्या बन गया, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये बन गया। अगले यहाँ वाले के लिए क्या करोगे, इनफाइनाइट माइनस दिस माइनस इनफाइनाइट माइनस दिस डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। तो अब आगे सब कुछ क्या बनने वाला है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, सब कुछ आपको ऐसा मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो अब आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाओगे आगे जाके। तो ऐसा, ये प्रॉब्लम कब अराइज हुआ, ये प्रॉब्लम अराइज हुआ है जब किसी भी रो का मतलब समझना, हम आगे जाके जो केस आएगा वो केस हमें ये बताएगा कि ऑड रो का, ऑड रो, देखो s की पावर 3 ये ऑड है, s की पावर 2 ये इवन रो है, ये ऑड रो है, दिस इज ऑड रो, दिस इज इवन रो। तो आगे जाके केस आएगा कि जब सिर्फ और सिर्फ ऑड रो के सारे कोफिशिएंट 0 0 0 हो जाएं। हमने बनाया भी है वो केस, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है। ये देखो, यही है क्वेश्चन नंबर 2, जब ऑड रो s⁻3 इसके सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो गए, 0 0 0 हो गए। तो अभी मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं अभी बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस की। यहाँ पे है तो ये भी ऑड रो, बट डजंट मैटर ऑड रो का बने या इवन रो का बने, ठीक है।
किसी भी रो का अगर फर्स्ट कोफिशिएंट 0 बन जाए, ये देखो 0 बन गया, सिर्फ फर्स्ट कोफिशिएंट, ध्यान रखना, ये नहीं, पूरी रो 0 नहीं बनने वाली। आप दोनों को कंपेयर करो, आप इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। पूरी रो 0 नहीं बन रही है, यहाँ पे पूरी रो 0 बन गई और ऑड रो ही 0 बननी चाहिए। ओके, ये सेकंड केस है, बाद में बताइए, बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं कह रहा हूँ इन दोनों में कंफ्यूज मत हो। अगर पूरी ऑड रो 0 बननी है तो अलग केस है। अगर किसी भी रो का सिर्फ फर्स्ट कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो ये वाला केस है। मैं केस को यहां पे डिफाइन कर देता हूं। इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो बिकम 0, ध्यान रखना, एनी रो, किसी भी रो का, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली नहीं कह रहा कोई कि आपसे कि ऑड रो या इवन रो, किसी भी रो का अगर फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 हो जाता है तो ऐसा होने पे प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। और वो प्रॉब्लम क्या अराइज हो जाती है? प्रॉब्लम अराइज ये हो जाती है कि जो नेक्स्ट रोज हैं इनकी, उनके सारे के सारे एलिमेंट, उनके सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं? इनफाइनाइट होते चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो कैसे इस प्रॉब्लम से डील करते हैं? बुक्स में एक मेथड दिया हुआ होता है कि आप इस s को 1/z पुट कर दो, पूरी इक्वेशन दोबारा फाइंड आउट करो एंड दिस दैट, बहुत लंबा प्रोसेस दिया हुआ होता है। ठीक है, हम एक सिंपल सा प्रोसेस यूज करते हैं क्योंकि गेट में हमें बहुत कम टाइम मिलेगा। ईएस में 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, वहां पे तो आपको ईएस में अगर ये क्वेश्चन मान लो इसके आते हैं तो वहां पे तो आपको 1 मिनट के आसपास ही मिलने वाला है। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे, तो वहां पे तो आपको एक सिंगल मिनट के आसपास ही मिलने वाला है। ओमार भी फिलिंग करनी होती है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट अपन इसको सीखते हैं। देखो, आप इस एलिमेंट को एक बार के लिए थीटा एज्यूम कर लो, थीटा कुछ भी, आप अपना नाम एज्यूम कर लो, टी डी ए बी, जो आपको एज्यूम करना है। लेट से मैंने थीटा बोल दिया, यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट को थीटा एज्यूम कर लिया, वेयर थीटा इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आई कुड से थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो थीटा एज्यूम कर लिया। अब आप आगे चलते चलो, आगे आप हर जगह क्या यूज करो? थीटा यूज करो। ओके, थीटा यूज करो। अब देखो, थीटा इंटू 1, तो अब जो 0 था उसको थीटा बोल दो। थीटा इंटू 1 माइनस 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या? थीटा। तो अब ये इन्फिनिटी थोड़ी आएगा, अब ये हो गया थीटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय थीटा। आई होप ये क्लियर। तो ये हो गया थीटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, अब इस कोफिशिएंट की बात करते हैं। थीटा इंटू 10 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय थीटा। फॉर दिस वन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो कितना आ गया ये? थीटा इंटू 10, इसको पूरा सॉल्व किया हमने, तो ये आ गया थीटा इंटू 10 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, क्योंकि ये तो 0 है, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, दैट इज 10। तो ये कोफिशिएंट मिला मुझे 10। अब ये तो होगा नहीं, इसके लिए क्या होगा बताओ? इस वाले कोफिशिएंट के लिए दिस इंटू दिस जो कि 0 है, माइनस दिस इंटू दिस जो कि 0 है, ये भी 0 है, एंड डिवाइड बाय थीटा। तो यहाँ कुछ नहीं आने वाला। यहाँ जाते हैं, यहाँ के लिए अब देखो क्या करोगे। यहाँ के लिए दिस थीटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय थीटा, दिस मल्टीप्लाइड विद माइनस 15 माइनस दिस 10 मल्टीप्लाइड विद थीटा डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म, थीटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय थीटा। यही आएगा। आप ऐसा करो, अलग अलग कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा? मतलब इसको दोनों को अलग अलग कर दो, ये माइनस साइन है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो ये जो टर्म है इसके अपॉन में थीटा प्लस 15 है, तो ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ कितना बचेगा? माइनस 15। और जब इस टर्म के अपॉन में आएगा तो माइनस 10, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? थीटा प्लस 15 एंड डिवाइडेड बाय थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 15 माइनस 10, थीटा ऊपर चला जाएगा, 10 थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा प्लस 15, इजंट इट? यही होगा। अब देखो, ये जो टर्म है पूरी की पूरी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, इसको एक बार अपन ऐसा करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से एक्स। ठीक है, एक्स, ताकि यहाँ पे स्पेस क्राउडेड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। ओके, इसके बाद में ये टर्म है यहाँ पे। ओके, इसके बाद में ये वाला कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? थीटा प्लस 15 अपॉन थीटा माइनस 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 इंटू थीटा, ओवरऑल 0 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये तो 0 ही आने वाला है, कुछ मत लिखो। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 10 इंटू एक्स। ओके, 10 इंटू एक्स, यहाँ पे आएगा 10 इंटू एक्स इंटू 10, आप किसी भी ऑर्डर में कह दो, मल्टीप्लीकेशन है, कम्यूटेटिव होता है। एक्स इंटू 10 माइनस 0 इंटू दिस, तो 0 डिवाइडेड बाय एक्स। तो
यहाँ पे कितना आ गया 10x अपॉन x, x कैंसिल आउट एंड 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। इसलिए मैंने इस टर्म को x बोल दिया था, ताकि ये इतनी कैलकुलेशन से बड़ी बड़ी टर्म में लिखनी पड़ेंगी। ओके नेक्स्ट, बन गई अपनी राउट टेबल। फर्स्ट केस, इसमें प्रॉब्लम क्या अराइज हुई थी कि अगर किसी भी राउट टेबल में अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है किसी भी रो का वो 0 हो जाए। ओके, तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, उसको एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ये हम वहां पे एज्यूम कर लेते हैं। ओके, टेबल बन गई, इन्फिनिटी वाला जो प्रॉब्लम था खत्म हो गया। अब आप क्या करो, अब जब टेबल बन गई, नाउ पुट थीटा इज इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट कॉलम। अब आप इस फर्स्ट कॉलम में थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब देखो कोएफिशिएंट क्या क्या आएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ देखा, सबसे पहला कोएफिशिएंट क्या आया 2, इसके बाद क्या आया 1, सिर्फ फर्स्ट कॉलम। इसके बाद क्या आया 0, इसके बाद क्या आया थीटा प्लस 15 अपॉन थीटा। सॉल्व कर लो इसे, थीटा को 0 पुट करो, 0 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 0, कितना आया 15 अपॉन 0, दैट इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये बात ध्यान रखना, गलती से भी अगर यहाँ कभी मान लो यहाँ पे मान लो नीचे माइनस लगा हुआ हो या कोई भी टर्म हो या माइनस हो, तो वो माइनस 15 हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये अभी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। ओके नेक्स्ट, इसके बाद x में थीटा इक्वल टू 0 पुट करना है। ये रहा x, करो इसमें थीटा 0 पुट, कितना आएगा -15 माइनस 10 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 15। तो ये तो ओवरऑल क्या हो गया 10 इंटू 0 0 अपॉन 15, तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया, तो कितना आ गया -15। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। पुट कर दो यहाँ पे -15, नेक्स्ट 10। अब आप देख लो, हम क्या कहते हैं, राउट टेबल में फर्स्ट कॉलम में जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही नंबर ऑफ पोल राइट हैंड साइड पे होंगे। कितनी बार साइन चेंज हुआ है, एक नहीं हुआ है, यहाँ पे प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस इन्फिनिटी है, ध्यान रखना माइनस इन्फिनिटी नहीं है, प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, एक बार साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस से प्लस, एक और बार साइन चेंज हो गया, तो 2 बार साइन चेंज हुए हैं। इसका मतलब 2 पोल राइट हैंड साइड पे हैं। सिस्टम में हमें ये पूछा था ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, इस सिस्टम के लिए पूछा था ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। हमें पता लगा इसके कितने पोल राइट हैंड साइड पे हैं, इसके 2 पोल राइट हैंड साइड पे हैं। इसका मतलब ये जो अपना सिस्टम है ये कैसा है, अनस्टेबल है। आई होप ये क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट। एक बार अगर आपको राउट्स में थोड़ा डाउट भी आ रहा है ना, तो प्लीज़ अगर दिमाग में थोड़ा कंसेप्ट नहीं क्रिएट हो रहे हैं, एक बार प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखो। आप पूरा वीडियो देखोगे, आपको लास्ट में जाते जाते हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि ओके इस टाइप से होता है। एक्चुअली सारे केस पहले पढ़े हुए होने ज़रूरी हैं। ओके, मैंने आपको शुरू में रूल नहीं बताया, इसके रूल होते हैं, वो थ्योरेटिकल रूल हैं, बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। मैं सीधे पहले क्वेश्चन से हर एक टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ, हर एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, तो आप पहले हर एक पॉइंट को समझो। ओके, इस वीडियो में अभी मैं इतना ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके।